हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी क्या कर सकती है और हमने क्या डिस्कशन किया था आज के लिए, कैसा काम हुआ है मार्केट में, आज देख लेते हैं। तो आपको पता है मार्केट कल के डेट में यहाँ क्लोज हुआ था, ये देख सकते हैं। यहाँ कहीं ये वाला कैंडल है, यहाँ क्लोज हुआ था। मैंने बोला था कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन सकता है। यहाँ पर मार्केट में गैप अप ओपन होने के चांसेस हैं, ये भी बोल रहा था। तो देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ है। और मैंने आपको बाइंग के लिए जो बोला था, बाइंग का जो मेरा लेवल था वो ये वाला लेवल था। ये अगर इससे ऊपर निकलेगा तो कॉल के लिए बैठेंगे। मैंने बोला था 200 से 250 के लेवल तक जा सकता है, बताया था। और आपको नीचे मैंने बताया था कि नीचे अगर पुट के लिए बैठना है तो ये वाला लेवल है अपना, ये इस लेवल के नीचे जब मार्केट निकलेगा 26,060 के आसपास था, अगर इसके नीचे निकलेगा तो पुट के लिए बैठेंगे, मैंने बोला था। इस बीच में ट्रेड नहीं करना था। तो आप देख सकते हैं मार्केट जब ओपन हुआ है, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ये देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया। मैंने ये भी बोला था कि गैप अप खुलेगा तो थोड़ा नीचे आ सकता है, मैंने बोला था। अगर यहाँ सेम जगह पे, मतलब यहाँ पे जब खुला रहता तो ऊपर जाता, तो ऊपर खुला इसलिए और नीचे आया। नीचे आया, यहाँ ये सपोर्ट का काम किया। सपोर्ट का काम करने के बाद ऊपर यहाँ ये जो अपना बाइंग लेवल था, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर धीरे से नीचे आया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लेकर यहाँ पर 9 और 15 EMA का यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिला। फिर यहाँ से अपना यहाँ ब्रेकआउट मिला, नीचे ब्रेकआउट किया है। उसके बाद देखिए सकते हैं यहाँ से 950 तक आ सकता है, मैंने बोला था 950 के आसपास आया हुआ है। यहाँ से 26,060 से 100 पॉइंट का नीचे यहाँ फॉल हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कल की डेट में, कल क्या हो सकता है। कल एक्सपायरी है तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करेंगे। मैं 1 वीक का कैंडल जरूर देखता हूँ, तो एक बार 1 वीक का कैंडल देख लेते हैं। देखिए 1 वीक का कैंडल एक्चुअल में ये बड़ा सा बेरिश कैंडल नज़र आ रहा है ये। और मुझे लग रहा है कि ये कैंडल थोड़ा और नीचे आकर क्लोज दे, क्योंकि यहाँ से भी सेलिंग, यहाँ से भी सेलिंग आया है, इस कैंडल में भी सेलिंग दिखाया है। तो ये हो सकता है और नीचे आ सकता है। मुझे लगता है कि अगर इस लेवल तक आएगा 26,000, अगर थोड़ा अच्छा खासा गिरावट हुआ तो 26,700 के आसपास आने के चांसेस हैं। ये कल के डेट में आ गए तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए 1 वीक की कैंडल में। अगर आप 1 डे का कैंडल देखेंगे तो 1 डे का कैंडल देखिए, मैंने कल बोला था ये छोटा सा कैंडल बनता, हो सकता है कि इस लेवल के आसपास आ सकता है। मैंने बोला था 950 का ये जो लेवल था, यहाँ पर अगर इसका सपोर्ट भी बताया था मैंने, ये 26,060 को, अगर इस लेवल के नीचे आएगा तो यहाँ तक आ सकता है, मैंने बोला था। देखिए यहाँ तक आया 9 EMA का, यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। कल के डेट में अगर ओपन होता है, यहीं पे कहीं ओपन होता है, तो हो सकता है यहाँ 26,700, 26,000 कितना है, 800, 26,800 के आसपास भी आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कल के डेट में ये डे का कैंडल है, तो मुझे लगता है ये ऐसा भी कर सकता है। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो गैप है आप देखेंगे, ये जो गैप है देखिए, ये जो गैप है, इस गैप को हो सकता है कि सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। जो धीरे से नीचे है, ये 700, 750 के आसपास है। कल की डेट में आगे कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है यहाँ तक आ जाए, यहाँ पर सपोर्ट लेने आ सकता है डे के कैंडल में, क्योंकि ये गैप है, इस गैप को हो सकता है सपोर्ट लेने आए। जैसे आप अगर यहाँ की जैसे बात करेंगे, देखिए यहाँ जैसे गैप था, इस लेवल में आपको एक छोटा सा गैप नज़र आ रहा होगा। यहाँ देखिए इस लेवल में, यहाँ पे एक छोटा सा गैप था, ठीक है। तो इसको क्या किया, मार्केट ऊपर निकलने के बाद में नीचे फिल करने आया, यहाँ पर एक अच्छा सा रिवर्सल सिग्नल दिया और मार्केट ऊपर निकल गया। मैंने इसको भी बताया था यहाँ से ऊपर जा सकता है कहकर। देखिए मार्केट फिर से नीचे आ रहा था, ये गैप है, मुझे लगता है यहाँ पर एक उसको नीचे आकर सपोर्ट लेना चाहिए। चार घंटे में देखते हैं क्या हुआ है। देखिए 4 घंटे में देखिए मार्केट छोटा सा यहाँ पर रुका हुआ है, उसके बाद मार्केट इतना अच्छा
सेलिंग हुआ है। 4 घंटे मुझे लग रहा है इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे, इस कैंडल में देखकर लग रहा है। तो एक और कैंडल यहाँ पे आना चाहिए, एक और कैंडल आएगा तो ये सपोर्ट जोन के आसपास आ सकता है उसके लिए, या हो सकता है गैप डाउन भी खोल दे, क्योंकि इतना बड़ा बेरिश कैंडल बना हुआ है कि गैप डाउन भी खुल सकता है। एक घंटे के कैंडल में देखिए, 1 घंटे के कैंडल में अगर आप देखेंगे तो 9 AM अपना यहाँ पर था, क्रॉस हो रहा था, कल मैं बताया था। यहाँ से 1 घंटे में कैंडल बना, थोड़ा रिवर्स गया, यहाँ पर 15 EMA का उसको सब ऊपर रेजिस्टेंस मिला है। वहाँ से आप देखेंगे कंटिन्यू धीरे धीरे नीचे आ रहा था, और जब भी ये सपोर्ट लेवल है उसका था 26,050-60 का जो लेवल था उसको ब्रेक किया, तो एक ही घंटे में ये 100 से 110 पॉइंट करीब नीचे आ गया है, और ये कैंडल यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कल के डेट में थोड़ा सा मार्केट ऊपर निकल जाए यहाँ तक, यहाँ से फिर नीचे आ सकता है, क्योंकि अगर इधर से बाइंग आ रहा है तो हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेने जा सकता है। एक बार देख लेते हैं 15 मिनट के कैंडल में। ये 15 मिनट का कैंडल भी अच्छा खासा यहाँ पर, यहाँ बहुत लोग अगर यहाँ इस लेवल पे अगर बाई किए होंगे तो फंस गए होंगे। मैंने जो बाइंग का लेवल दिया था वो ये टॉप में था, ये जो यहाँ था, मैंने जो बाइंग का लेवल दिया था वो 150 के आसपास था, 26,150 के आसपास था। इस कैंडल को, ये जो बड़ा सा कैंडल बना है इसको देखकर बाय किए होंगे वो फंसे होंगे, देख सकते हैं यहाँ पे इस लेवल का ब्रेक। तो हम कल के लिए क्या कर सकते हैं, मार्केट को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कल की डेट में कल एक्सपायरी भी है तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करेंगे। उसके लिए जो सपोर्ट का जो काम कर रहा है यहाँ पे, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। ये जो लेवल है, ये जो लेवल रहेगा उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब अगर ऊपर में, क्योंकि मार्केट नीचे आ चुका है, तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस का काम करेगा जो अपने लिए ये लेवल रहेगा, ये लेवल रहेगा, इस लेवल के ऊपर निकलेगा, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो एक छोटा सा यहाँ ट्रेंड लाइन भी आता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसे यहाँ पर एक छोटा ट्रेंड लाइन भी है। तो आप इस कैंडल को मार्क कर लीजिएगा, ये 15 मिनट का कैंडल है, 26,050 नीचे और नीचे में 900 है। इस बीच में कल के डेट में मार्केट घूम सकता है, तो इस बीच में अगर देखिए मार्केट ओपन कहाँ पे होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में इतना बड़ा सेलिंग आया है कि उम्मीद है कि ये एक और यहाँ सेलिंग आ सकता है। अगर ये यहाँ वाले अगर निकलेंगे, यहाँ जो जो बाय कर बैठे हैं उन लोग अगर निकलेंगे तो नीचे आ सकता है। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, इस बड़ा कैंडल को आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, मार्केट नीचे आने के चांसेस हैं। आप कोशिश कीजिएगा यहाँ पर 9 AM या 15 AM का अगर ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, थोड़ा सा यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनाता है 15 मिनट में, आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर एक आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आए इस कैंडल के आसपास, यहाँ पर एक अगर ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस खाता हुआ नज़र आए, तो आप सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं या इस लेवल तक। अगर आपको ये 26,000 के आसपास में आपको मिलता है मार्केट, तो आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। तो आपको इस लेवल तक पहला टारगेट आपका यहाँ 100 पॉइंट और ईजिली मिल सकता है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा तो आपको ये जो 800 का जो लेवल है वहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ उसको सपोर्ट लेना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ एक बार और, आपको बाय के लिए अगर बैठना है तो 26,060 के ये लेवल है, इसको आप यहाँ 26,090 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका जो लेवल रहेगा ये 26,090 के आसपास का जो लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप बाय कर सकते हैं। और आपको सेलिंग के लिए आप इस लेवल के नीचे अगर मार्केट खुलता है, मार्केट अगर आपको इस लेवल के नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस खाता हुआ नज़र आए, यहाँ ये कितना है 26,015, अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा पॉज लेता है और यहाँ से नीचे आता हुआ नज़र आए तो आप सेल कर सकते हैं।
आपका पहला टारगेट जो नीचे में रहेगा ये अपना इस लेवल तक आप रुक सकते हैं। ये कितने 890 25,800 तक यहाँ पर आपको 100 से 120 पॉइंट का मिल सकता है। अगर यहाँ से सेलिंग पकड़ेंगे तो यहाँ से बाइंग आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाइंग आ सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।